हेलो बच्चों, इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस में पहला पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट हो गया था। दूसरे पार्ट में क्या था? डबल वर्ब वाले सेंटेंस। तो अब हम कुछ WH फैमिली के सेंटेंस लेंगे तो पहचान रहेगी सेम वही आपकी मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, इन सिंपल, हेल्पिंग वर्ब, डू डज। रूल बदलेंगे कुछ, तो रूल अब हटा लेते हैं हम यहाँ से इनको, और जो बदलेंगे वो लेके आते हैं। क्योंकि जो WH फैमिली के सेंटेंस है वो कुछ अलग तरीके से बनेंगे, तो उसी हिसाब से आपको बताएंगे। ऐसे थोड़ा सा हटा लेते हैं और देखते हैं दोबारा से कि क्या करवाएंगे। इसके रूल कराने से पहले एक चीज करा देते हैं, WH फैमिली। तो WH फैमिली के कुछ निश्चित वर्ड है, जैसे हु, कौन, विच, कौन सा, एक मिनट भाई, वैन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, वट। वैसे सबसे ऊपर डाल देते हैं वट को, क्योंकि वट सबसे मेन वर्ड है, सबसे ज्यादा यूज होता है WH फैमिली में वट। तो वट, हु, विच, वैन, वेयर, वाई, हुज, किसको, whom, किसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कौन सा रह गया? हाउ, कैसे। तो whom और whose ज्यादातर एक ही जगह यूज हो जाते हैं। ज्यादातर whom को अब हटा दिया जाता है जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है, और who ही यूज हो जाता है उसकी जगह। नहीं तो बाकी किसे या जो जैसे सेंटेंस आ जाता है, वह आदमी जो अपना काम करता है, तो वहां पे whom का यूज होगा। तो ये सारे वर्ड क्या है आपके? WH फैमिली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? WH फैमिली की। ये क्वेश्चन मार्क वाली, एक तरह से जो कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क, जितने भी सेंटेंस ये वर्ड यूज होंगे ये आपके सारे प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे। तो इनमें सब में सेंटेंस सेम बनेंगे, बस हु को छोड़ के। हु में कुछ अलग बनेंगे तो हु के रूल अलग लिखवाएंगे, और बाकी सबके एक जैसे बनेंगे तो उसका रूल अलग लिखवाएंगे। तो इसलिए WH फैमिली के ये वर्ड याद करना जरूरी है। WH फैमिली में सारे वर्ड W से शुरू होते हैं, सिर्फ हाउ को छोड़ के। हाउ एक ऐसा वर्ड है जो आपका H से शुरू होता है, नहीं तो बाकी सारे WH से शुरू होते हैं। तो वैन भी, वेयर भी, वाई भी, सभी ये क्या है? WH फैमिली के वर्ड। तो ये आपने समझ लिए होंगे। उसके बाद आगे कि रूल कैसे बनेंगे WH फैमिली में, तो हम सेंटेंस भी उसी हिसाब से बनाएंगे कि WH फैमिली के सेंटेंस बनेंगे कैसे।
ये नहीं कि प्रेजेंट टेंस में ऐसे यूज होंगे, ये सभी में ऐसे ही होंगे। इन्हीं को बोला जाता है WH फैमिली। अगर कोई पूछे WH फैमिली के वर्ड कितने हैं, तो ये टोटल 9 ही है, और यही है जो हमने लिखवाए हैं विद हिंदी। हिंदी के हिसाब से डाल दोगे सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हु वाले सेंटेंस, ठीक है भाई। रूल्स इसके दो ही बनेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सिंपल तो बनेंगे नहीं। अब इसमें सिंपल नहीं बनेंगे तो इंटेरोगेटिव में जो पहले होगा वो होगा WH हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। शायद इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस होता है ये। इंपेरेटिव सेंटेंस छोटे होते हैं, उसके बाद टेंस में ये सबसे ज्यादा छोटा सेंटेंस होता है एक तरह से। सिंपल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और उसके साथ SEIS, क्योंकि ये यहाँ SES, तो यहाँ भी SEIS आएगा। क्यों? क्योंकि WH फैमिली में डू डज नहीं आया यहाँ पे, तो यहीं पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हटा के, और S या ES इसी के अंदर आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क पड़ जाएगा। डू डज नहीं आएगा, हु बेशक है, जब नेगेटिव बनाओगे तब डू डज का यूज होगा। हु प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान देने की है कि रूल में बदलता क्या है, ठीक है। क्योंकि हम ज्यादातर बताते हैं कि जहां WH फैमिली आ गई वहां हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हु में डू डज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। बेशक वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस कपड़े कौन धोता है, कपड़े कौन धोता है, सिंपल सेंटेंस एकदम। वही कपड़े आपका ऑब्जेक्ट, कौन आपका WH फैमिली या हु लिख लो सीधा, और धोना आपका मेन वर्ब, और ता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज होगी नहीं, तो सेंटेंस बढ़ेगा कैसे? कपड़े का हो जाएगा क्लॉथ, क्लॉथ्स, कौन का कौन ही रहेगा, और धोना का वॉश, और इसका डू डज। तो डू डज तो यूज होगा नहीं आपका। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हु वॉश के साथ क्या लग जाएगा, ES वॉशेस क्लोथ्स, हु वॉशेस क्लोथ्स। तो ये सेंटेंस आपका यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क अगर आप नेगेटिव बनाते हो, ये WH फैमिली से हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेंगे हु वाले में, बाकी WH फैमिली में बढ़ेंगे। तो उसके रूल अलग होंगे, इसके अलग है, इसी वजह से। तो इसमें क्या हो जाएगा, हु डज नॉट, क्योंकि डू नॉट यूज नहीं होगा भाई, यहाँ पे हु सब्जेक्ट है नहीं, सिंगुलर या प्लूरल, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हु के साथ हमेशा डज ही आएगा, डू नहीं आएगा कभी भी। हु डज नॉट वॉश, ES हट जाएगा, क्लोथ्स। क्लोथ्स, तो यहां से डज ही रहेगा, डज के साथ नोट आ जाएगा, और वॉश के साथ ES हट जाएगा, WSH। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे WH फैमिली में हु वाले सेंटेंस। बाकी अलग बनेंगे, तो कुछ सेंटेंस इसके लिख लो और उसको चेंज करके देखना। बाहर कौन जाता है, पुस्तक कौन पढ़ता है, राहुल को गांव से कौन लाता है, खाना कौन बनाता है, फोन कौन खरीदता है। तो ये सभी सेंटेंस किस में जाएंगे,
हु वाले सेंटेंस में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट ज़रूर करें। हमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।